नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राइजिंग भारत, वो मंच जो आपको देता है ज्ञान, दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा। आज का विषय हर उस व्यक्ति के लिए है जो नौकरी करता है या नियमित आय प्राप्त करता है। हर महीने मिलने वाली सैलरी को कैसे बांटा जाए कि भविष्य सुरक्षित रहे, खर्च संतुलित हो और धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल हो। अध्याय एक, समस्या कहाँ से शुरू होती है। भारत में लगभग 90% लोग सैलरी के आने के कुछ ही दिनों में अधिकतर पैसा खर्च कर देते हैं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 22% लोग ही नियमित निवेश करते हैं। इसका कारण एक ही है, सैलरी का कोई व्यवस्थित बंटवारा नहीं। अध्याय 2, सैलरी बांटने का वैज्ञानिक तरीका। 5-0-3-0-2-0 रूल। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह है। अब इसका विभाजन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। 50% जरूरी खर्च मतलब 15,000 रुपये जाएंगे घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फीस जैसे अनिवार्य खर्चों में 30% जीवन शैली या डिस्क्रिशनरी खर्च यानी 9,000 रुपये। इसमें आते हैं शॉपिंग, रेस्टोरेंट, मोबाइल रिचार्ज, मूवी सब्सक्रिप्शन और यात्रा जैसे खर्च। 20% बचत और निवेश यानी 6000। इसमें आपको सिप, पीपीएफ, गोल्ड, रिटायरमेंट प्लान या इमरजेंसी फंड में डालने होते हैं। अध्याय 3, लाइव उदाहरण। सैलरी 40,000। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुरुग्राम में 40,000 रुपये सैलरी ले रहा है। 20,000 रुपये किराया, 10,000 रुपये राशन, 3,000 रुपये बिजली पानी नेट, 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट, 5,000 रुपये 12,000 शॉपिंग, 4,000 रुपये वीकेंड दिने आउट, 3,000 रुपये मूवी OTT फिटनेस, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये सिप, 3,000 रुपये पीपीएफ, 2,000 रुपये गोल्ड, 1,000 रुपये इमरजेंसी फंड। इसी बंटवारे से वह व्यक्ति 5 वर्षों में लगभग 5 लाख रुपये निवेश कर सकता है, अगर 8% की औसत रिटर्न माने। अध्याय 4, इमरजेंसी फंड क्यों सबसे जरूरी है। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरियां गईं। ऐसी स्थिति में जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था, उन्हें कर्ज लेना पड़ा या निवेश तोड़ना पड़ा। नियम, कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च का फंड सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में होना चाहिए। उदाहरण, अगर आपका मासिक जरूरी खर्च 20,000 रुपये है तो आपको 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अध्याय 5, निवेश सिर्फ बचत नहीं, ग्रोथ जरूरी है। अगर आप हर महीने 3,000 रुपये की सिप करते हैं और सालाना 12% की औसत रिटर्न मिलती है, तो 10 वर्षों में यह रकम बढ़कर 7 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है। 20 वर्षों में 30 लाख रुपये के करीब। शुरुआत कैसे करें। जीरो धाग ग्रो कुबेरा जैसे प्लेटफॉर्म से सिप शुरू कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस, गोल्ड ETF सब बेहतरीन विकल्प है। अध्याय 6, खर्च पर नियंत्रण कैसे करें। खर्च मैनेज करने के लिए सबसे आसान तरीका है हर खर्च को रिकॉर्ड करना। टिप्स, हर महीने बजट बनाएं। गूगल शीट्स या एप्स जैसे वॉलनट मनी 5 कार्ड से कम से ज्यादा भुगतान करें ताकि खर्च का एहसास हो। सेल और फालतू सब्सक्रिप्शन से बचें। बचत जो बचे वाला नहीं, बचत पहले वाला नियम अपनाएं। अध्याय 7, नॉइस सैलरी का इंटेलिजेंट बंटवारा मास्टर प्लान। अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपये तो ये हो सकता है एक व्यावहारिक प्लान। 25,000 रुपये जरूरी खर्च, रेंट, खाना बिल, ट्रांसपोर्ट, 10,000 रुपये लाइफस्टाइल खर्च, मनोरंजन, शॉपिंग, घूमना, 10,000 रुपये निवेश, सिप, पीपीएफ, गोल्ड, 5,000 रुपये इमरजेंसी फंड और फ्यूचर सेविंग्स। इस तरीके से आप हर साल 1,20,000 रुपये निवेश और 60,000 रुपये सेविंग में डाल सकते हैं। अध्याय 8, खुद में निवेश सबसे बड़ा रिटर्न। अगर आप हर साल 10,000 रुपये किसी स्किल में लगाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग या ट्रेनिंग सीखना, तो अगले 5 वर्षों में आपकी सैलरी 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये हो सकती है। उदाहरण, उद्यमियों, कोर्सेरा, यूट्यूब पर 500 रुपये से 1,000 रुपये में एक्सपर्ट लेवल कोर्सेज उपलब्ध हैं। निष्कर्ष, सैलरी को कंट्रोल में रखो। सैलरी आपको कंट्रोल नहीं करेगी। पहले बचत करो, फिर निवेश करो, फिर खर्च करो। इसी अनुशासन से लोग अमीर बनते हैं। सैलरी कितनी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप उसका क्या करते हैं, यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। पुस्तक सुझाव,
द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं करती, बल्कि पैसे को सोचने, समझने और संभालने की मनोविज्ञान सिखाती है। इसमें बताया गया है कि धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण, इन 3 चीजों से ही कोई व्यक्ति लंबे समय में आर्थिक रूप से सफल बनता है। इस किताब की सबसे जरूरी सीख है, पैसे की समझ आपकी बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से बनती है। लोग अमीर इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने ज्यादा कमाया, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने सही फैसले लिए, धैर्य रखा और फालतू दिखावे से दूर रहे। किताब में एक उदाहरण आता है, एक गाड़ी धोने वाला जिसने करोड़ों की संपत्ति बना ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लंबे समय तक नियमित रूप से निवेश किया, बिना घबराए। ये किताब आपको यह भी सिखाएगी कि पैसे से शांति कैसे खरीदी जाती है, न कि दिखावा। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है और कैसे छोटी आदतें लंबे समय में बड़ी संपत्ति बनाती हैं। आप इस किताब को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की मनोविज्ञान नाम से। तो अब आपको करना क्या है? अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए राइजिंग भारत, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और याद रखिए, सोच बदलो, निवेश शुरू करो और भारत के साथ खुद को भी उठाओ।